हेलो दोस्तों, स्वागत है एक स्पेशल क्लास पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। साथ पे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी सवाल आएंगे और जो भी इनकी डेफिनेशन वगैरह है वो सब चीज़ यहाँ पर इस वीडियो पर बात करने वाले हैं। साथ में इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी है, वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो पर आपको अंत तक बने रहना है, चाहे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं या आप कोई अदर ईयर के छात्र हैं या कुछ भी आप कर रहे हो और आपके इसमें वेक्टर्स दिया है तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो पर चाहे आप एमएससी के ना भी हो तो आप समझ सकते हैं अगर आपके सिलेबस में वेक्टर है तो। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। यहाँ पर मैं मेन वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पर बात करें हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स हमारे पास अवेलेबल है अब फाइनली एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की। जिसको लेना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको कोने पर दिया है और ये है मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्री का हिंदी इंग्लिश मिक्स में आपको जो है नोट्स मिलेगा। और नोट्स के साथ बात करें तो 2 साल के पेपर आपको फ्री में दिए जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी सभी के। ठीक है, साथ पे जो है सेकेंड सेमेस्टर के भी हमारे पास अब पीडीएफ अवेलेबल हैं। फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के दोनों सेमेस्टर के पेपर अवेलेबल हैं। ठीक है, पेपर के नोट्स अवेलेबल हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेंगे। साथ पे 2 साल के पेपर फ्री रहेंगे उनके साथ पे। तो बहुत ही कम कीमत पे आप ये इस कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं पूरा सिलेबस। ठीक है, तो चलिए भाई वेक्टर के बारे में डिटेल से अब हम समझेंगे। तो वीडियो पर आपको अंत तक बने रहना है। वीडियो भले ही लंबी होगी लेकिन काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको इससे मिलने भी वाला है। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी प्रकार का बिल्कुल क्लियर नोट्स आपको दिया जाएगा। टेंशन लेने की बात नहीं है अगर आप नोट्स वगैरह यदि लेना चाहते हैं तो। ठीक है, पूरा क्लियर दिखेगा। और यहाँ पर बात करें यूट्यूब में, तो यूट्यूब में तो हम लोग वीडियो बनाते हैं तो जो रियल क्वालिटी होती है ना पीडीएफ की, वो क्वालिटी और थोड़ी सी डाउन हो जाती है वीडियो बनाते समय। ठीक है, इससे कम क्वालिटी आपको वीडियो में नज़र आएगी। और अगर पीडीएफ अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको जो है अच्छी खासी क्वालिटी देखने को मिल भी जाएगी। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट, चूँकि वेक्टर्स है। वेक्टर सदिश, वेक्टर्स मतलब जो है होता है सदिश। तो क्या होते हैं भाई सदिश? एक्सप्लेन वेक्टर इन डिटेल, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है, एमएससी में अक्सर आ जाता है, छोटी मोटी चीज़ें पूछ लेती हैं, लेकिन बायो वालों के लिए छोटी मोटी चीज़ हैं भी नहीं है वेक्टर्स। ठीक है, क्योंकि वो 10वीं से पढ़े नहीं होते हैं तो उन्हें छोटी मोटी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कठिन पड़ जाती है। तो एक्सप्लेन वेक्टर्स इन डिटेल इस टाइप का प्रश्न आएगा, या तो शॉर्ट नोट ऑन वेक्टर्स इस टाइप का आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम भाई वीडियो। और मैंने क्वेश्चन आंसर टाइप के यहाँ पर जो है नोट्स वगैरह बनाया, चूँकि आपको जो है पेपर में पास होने के लिए बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, सिर्फ आप इनको लिख कर ही आप आसानी से पास हो सकते हो और अच्छे खासे अंक यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। वेक्टर एक मात्रा या घटना है जिसमें 2 स्वतंत्र गुण होते हैं और परिणाम और दिशा भी होता है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ी सी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो वे भौतिक राशि हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ऐसी राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, परिणाम और दिशा यहाँ पर दोनों की आवश्यकता होती है मापने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि सिंपल सी परिभाषा है, आप जो है पेन कापी लेकर बैठते जाइए और बिल्कुल नोट्स करते जाइएगा। जिसको नोट नहीं लेना है तो आप नोट कर सकते हैं, आप वीडियो को रोक कर। और समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो वेग, बल, संवेग आदि जो है ये सदिश राशि हैं, क्योंकि इनको मापने के लिए जो है परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश ए बी को समांतर संकेत ए बी, या यहाँ पर जो ऊपर है, ठीक है, ये सदिश का एरो है। ऊपर आप तीर का निशान जो देख रहे हैं, सदिश ए बी यहाँ पर पढ़ा जाता है। क्योंकि ए के ऊपर इस प्रकार का तीर लगा है तो हम संकेत सदिश ए बी या सदिश ए या सदिश ए से निरूपित किया जाता है। आप इस टाइप के तीर या एरो का निशान लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सदिश मतलब किसी को भी सदिश प्रदर्शित करना है तो मान लो इसमें सदिश का एरो लगाना इस प्रकार, तो हम इसको पढ़ेंगे सदिश ए बी। अब टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर के टाइप भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्या है इनके बारे में आपको जो है
2 अंक में पूछ लेगा। ठीक है, वेक्टर क्या है, तो आप वेक्टर के बारे में लिखेंगे और वेक्टर के टाइप्स वगैरह आप बता देंगे तो 2 अंक आराम से आपको मिल जाएंगे एग्जाम्पल सहित। पहला यहाँ पर आ जाता है यूनिट वेक्टर। वह वेक्टर जिसका परिणाम मैग्नीट्यूड एकाकी यूनिट हो, अर्थात जिसका परिणाम 1 हो, एकाकी सदिश कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल है, यूनिट वेक्टर जिसका जो है परिणाम यूनिट हो, एकाकी हो, उसे जो है हम एकाकी सदिश कहते हैं, यानी कि यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसमें केवल दिशा होती है, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ए के ऊपर सदिश ए से प्रदर्शित किया जाता है। आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, सदिश ए से प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरा यहाँ पर जो वेक्टर है न्यूल वेक्टर, ऐसे सदिश जिसका परिणाम 0 होता है, अर्थात जिसे वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु एवं टर्मिनल बिंदु संपाती हो, शून्य वेक्टर अर्थात 0 वेक्टर कहलाता है। एक बार फिर से, ऐसा सदिश जिसका परिणाम 0 होता है, अर्थात जिस वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु एवं टर्मिनल बिंदु संपाती हो, शून्य वेक्टर अर्थात 0 वेक्टर कहलाता है या न्यूल वेक्टर कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है जो कि उनके पॉइंट के हिसाब प्रकार के हिसाब से ही है। तीसरा यहाँ पर बात करें ऑपोजिट वेक्टर, वे वेक्टर जिनके परिणाम तो बराबर होते हैं परंतु दिशा विपरीत हो, विपरीत सदिश कहलाता है। ये थे 3 पॉइंट, 3 प्रकार। अब यहाँ पर जो चौथा प्रकार है वो देखेंगे हम, इक्वल वेक्टर्स, वे वेक्टर जिनके परिणाम बराबर होते हैं तथा जिनकी दिशाएं भी एक समान होती हैं, समान वेक्टर कहलाते हैं। मतलब जो है परिणाम के साथ साथ जो है इसके दिशा भी यहाँ पर समान होती हैं, तो उसे जो है इक्वल वेक्टर कहते हैं। और जो 5वें नंबर पर है समदिश सदिश, यदि सदिशों की एक ही अभिदिशा हो तो वे समदिश सदिश कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें आप याद कर सकते हैं आराम से। 6 नंबर का आ जाता है पोजीशन वेक्टर, वह वेक्टर जो किसी वस्तु के मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति को दर्शाता है, वह स्थिति सदिश कहलाता है। और 7वें नंबर का जो है ऋण सदिश, यदि एक सदिश का मापांक वही हो जो ए का है। ठीक है, यदि एक सदिश का मापांक वही हो जो ए का है किंतु दिशा में विपरीत हो तो ए को ऋण सदिश कहते हैं, उसे ए से सूचित करते हैं। अब जो यहाँ पर 8वें नंबर का जो है हमारा, देख लेते हैं 8वां प्रकार ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यदि 2 या 2 से अधिक एकाकी आकृतियाँ जो एक दूसरे से जुड़ती हैं तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहलाता है। चलिए भाई आगे यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन हमारा आ जाता है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आंसर अक्सर आपके बन जाते हैं, वेक्टर भी पूछ लेते हैं लेकिन ये क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं एक्सप्लेन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट ऑन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, या तो टिप्पणी लिखिए डॉट प्रोडक्ट पहला दे देगा, क्रॉस प्रोडक्ट एक दे देगा, इस टाइप का। तो देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट आंसर। डॉट प्रोडक्ट दो सदिश ए तथा बी का अदिश या बिंदु गुणनफल अदिश ए बी कॉस थीटा से परिभाषित किया जाता है, जहाँ थीटा 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई सदिश ए तथा बी मध्य का, मतलब ए तथा बी के मध्य का कोण है। ए और बी सदिश ए तथा बी के क्रमशः मापांक हैं। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर इनकी परिभाषा वगैरह है, चूँकि ये मतलब सूत्र के अकॉर्डिंग है। ए डॉट बी सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर ए बी कॉस थीटा, इसका एक प्रकार सूत्र होता है। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट की विशेषताएं यहाँ पर बताने वाले हैं आपको। ठीक है, ये इतना आपको तैयार कर लेना है भाई। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट अक्सर आपका पेपर में पूछ लेता है, तो तैयार कर लेना है। एक बार में तैयार नहीं होता, बार बार आपको लिख लिख के देखना है, तैयार हो जाएगा आराम से। ठीक है, एक बार नहीं तो 2 बार आप वीडियो देख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट की विशेषताएं, तो डॉट प्रोडक्ट की विशेषताएं देख लेते हैं।
दो सदिश राशियों का अदिश गुणन, दो सदिश राशियों का अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अर्थात यदि ए और बी दो सदिश हो तो ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, ये जो है क्रम नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा जो पॉइंट है, यदि एम एक अदिश राशि है, यदि एम एक अदिश राशि हो तो ए और बी दो सदिश राशि, नहीं यार यहाँ पे कुछ गलत ही बोल दिया मैंने। यदि एम एक अदिश राशि है तथा ए और बी दो सदिश राशि हो तो एम ए डॉट बी बराबर एम ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट एम बी। ठीक है, ये सभी आपको पॉइंट लिखना है। डॉट प्रोडक्ट की विशेषताएं, मान लो आपको एक प्रश्न दे दिया एक्सप्लेन डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में आपको लिख लेना है, सूत्र वगैरह लिखना है और इसकी विशेषताएं आपको दे देना है, 2-3 विशेषताएं। अब तीसरा यहाँ पर जो आ जाता है, अदिश गुणन सदिश राशियों के योग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करता है। ठीक है, अदिश गुणन जो है सदिश राशियों के योग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करता है। अर्थात यदि 3 सदिश राशियाँ ए बी और सी हो तो ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, इस प्रकार इनको भी आपको जो है अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चौथे नंबर पर आ जाता है, त्रिविमीय आकाश में यदि अक्षों एक्स वाई जेड के सापेक्ष क्रमशः एकक सदिश आई जे के लगे हो तो समान सदिशों का अदिश गुणनफल 1 और असमान सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है। देख लेते हैं कैसा, कहाँ 1 होता है। देखो, समान यदि जुड़े रहते हैं, ठीक है, समान सदिश जुड़े रहते हैं तो उसका जो गुणनफल है वो आपको जो है समान के लिए यहाँ पर बात करें तो 1 आएगा और असमान के लिए यहाँ पर उनका गुणनफल 0 आएगा। जैसे कि आई बराबर आई कॉस थीटा बराबर 1 हो गया। ठीक है, आई जे के बराबर 1 हो गया। अब यहाँ पर बात करें असमान सदिश, असमान सदिशों का अदिश गुणनफल की बात करें तो असमान सदिशों का अदिश गुणनफल जब होगा तो उसका मान जो है 0 यहाँ पर आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, जब समान मतलब जो है आई डॉट आई यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, आई डॉट आई बराबर यहाँ पर होगा 1 और यहीं पर मतलब आई डॉट जे हो जाता तो यहाँ पर समान और असमान सदिशों का गुणनफल हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर 0 हो जाता। ठीक है, अब जे डॉट जे बराबर यहाँ पर आपका होगा 1 क्योंकि यहाँ पर जे समान है, जे समान है और यहाँ पर जे यहाँ पर भिन्न भिन्न है, इसलिए जो है 0 हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जे के बराबर के आई के जे बराबर आई जे बराबर 0 होता है सभी का यहाँ पर। तो इस प्रकार यहाँ पर विकल्प वगैरह में पूछ लेता है। पांचवा यहाँ पर जो पॉइंट हमारा आता है, यदि दो अशून्य सदिशों के मध्य का कोण, यदि दो अशून्य सदिशों के मध्य का कोण 90 डिग्री हो तो उनका अदिश गुणनफल 0 होगा। ठीक है, यदि दो अशून्य सदिशों के मध्य का कोण 90 डिग्री हो तो उनके अदिशों का गुणनफल यहाँ पर 0 आपका होगा। तो इतना आप डॉट प्रोडक्ट में लिख ही सकते हैं, आपको आराम से अंक मिल जाएगा। बाकी यहाँ के क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं, ठीक है, और आंसर भी सॉल्व कराने वाले हैं, तो उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, वहाँ से आप एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के लिए आगे सवाल हम कराने वाले हैं, उससे एक एग्जाम्पल के लिए उसको आप ले सकते हैं। तो वीडियो पर आगे हम देखेंगे, उससे पहले क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आप पहले थ्योरी के बारे में हम समझ लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट, दो सदिश ए तथा बी का सदिश या वर्ज गुणनफल। ठीक है, दो सदिश ए तथा बी का सदिश या वर्ज गुणन ए बी साइन थीटा एन से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से, दो सदिश ए तथा बी
का सदिश या व्रज गुणन ए बी साइन थीटा एन से परिभाषित किया जाता है, जहाँ थीटा 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई सदिश ए तथा बी के मध्य का न्यून कोण है, जो सदिश ए से बी तक मापा जाता है। ए और बी सदिश ए तथा बी के क्रमशः मापांक है और एन एक एकाक सदिश है जो ए तथा बी के लंबवत है। इस गुणन को ए गुणा ए क्रॉस बी से भी व्यक्त किया जाता है। तो देख लेते हैं भाई, यहाँ पर जो लिखा है उसी के आधार पर यहाँ पर जो सूत्र वगैरह है वो फॉर्मूला वो बनाया गया है। ठीक है, सदिश ए क्रॉस सदिश बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन। इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना, ये विकल्प वगैरह में अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, और जो नोट्स वगैरह यहाँ पर हमारी लेगा उसके साथ में जो है आपको विकल्प वगैरह भी दिया जाएगा हिंदी वाले। अब क्रॉस प्रोडक्ट की यहाँ पर विशेषताएं की बात करें तो क्या होती है भाई विशेषताएं, प्रॉपर्टीज जो भी है। दो सदिशों का सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, अर्थात यदि ए और बी दो सदिश हो तो वो जो है क्रम विनिमय नियम का मतलब जो है पालन नहीं करता। लेकिन जो है सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता क्रॉस प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, क्रम विनिमय नियम का पालन वो करते थे। ए क्रॉस बी सदिश ए क्रॉस बी बराबर नहीं है बी क्रॉस ए के। ठीक है, सदिश बी क्रॉस ए के यहाँ पर जो है बराबर नहीं होते, क्रम विनिमय नियम का पालन ये नहीं करते। पहला पॉइंट ये है जो कि आसानी से आप याद कर सकते हैं और समझना है तो समझ भी सकते हैं। और दूसरा, यदि m एक अदिश राशि हो तथा a सदिश a और सदिश b दो सदिश राशि हो तो m a क्रॉस b, ठीक है, m a क्रॉस b इज इक्वल टू m a क्रॉस b बराबर a क्रॉस m b। ठीक है, और इनके ऊपर ये सदिश वगैरह लगी हुई हैं, आप देख लेना। मैं यहाँ पर पढ़ नहीं रहा हूँ सभी को, तो आप देख लेना। वैसे तो स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा। तीसरा यहाँ पर जो पॉइंट आ जाता है हमारा, दो सदिश राशियों का सदिश गुणन सहचर्य नियम का पालन नहीं करता, अर्थात यदि ए बी और सी तीन सदिश हो तो ए क्रॉस सदिश बी क्रॉस सी बराबर नहीं होते यहाँ पर सदिश ए क्रॉस सदिश बी गुणा क्रॉस सी, कि ये जो है एक दूसरे से बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, ए गुणित बी गुणित सी बराबर नहीं होते ए गुणा बी क्रॉस सी। तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, पूछ सकता है आपका पेपर में। तो चौथा नंबर का आ जाता है सदिश गुणन सदिश राशियों के योग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करता है, अर्थात यदि तीन सदिश राशि ए बी और सी हो तो। देख लेते हैं भाई, ए गुणा बी धन सी, ए गुणा बी धन सी बराबर ए गुणा बी धन ए गुणा सी। मतलब ये क्या है, वितरण नियम का पालन करता है। सदिश गुणन सदिश राशियों के योग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करता है ये। तो वितरण नियम के लिए यहाँ पर सूत्र है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। पाँचवें नंबर पर आ जाता है, त्रिविमीय आकाश में यदि अक्षों एक्स वाई जेड के सापेक्ष क्रमशः एकक सदिश आई जे के लगे हो तो समान सदिशों का सदिश गुणनफल 0 होता है, अर्थात आई आई बराबर 1 और असमान सदिशों का गुणनफल यहाँ पर 0 हो रहा है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, आई गुणा आई बराबर जे गुणा जे, समान सदिशों का गुणनफल यहाँ पर 0 हो रहा है। ठीक है, और असमान सदिशों का सदिश गुणनफल निम्नलिखित होता है। तो देख लेते हैं असमान सदिशों का जो गुणनफल है वो भी हम देख लेते हैं। ऊपर तो समान सदिशों का देखा था तो 1 हो रहा था,
आई गुणा जे बराबर के, और जे गुणा की मतलब जे क्रॉस के बराबर आई, और के क्रॉस आई बराबर जे। उसी प्रकार नीचे हम देखते हैं जे क्रॉस आई बराबर माइनस के, और के क्रॉस जे बराबर माइनस आई, और आई क्रॉस के बराबर माइनस जे। अगला यहाँ पर 6 नंबर पर आ जाता है दो सदिशों के सदिश गुणन को इनके वियोजित भागों के पदों पर व्यक्त करना। यदि ए बराबर, मतलब यहाँ पर जो है एक प्रकार से क्वेश्चन टाइप का भी दे दिया है। दो सदिशों के सदिश गुणन को इनके वियोजन भागों के पदों में व्यक्त करना। यदि ए बराबर सदिश ए बराबर A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के, और बी बराबर सदिश बी बराबर B1 आई B2 जे प्लस B3 के दो सदिश हो तो देख लेते हैं। ए क्रॉस बी बराबर यहाँ पर बात करें तो ए क्रॉस बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के क्रॉस B1 आई प्लस B2 जे प्लस B3 के। अब इसका जो है क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो क्या होगा, स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो इसका कैसे करेंगे हम, A2B3, ठीक है, A2B3 माइनस A3B2, A2B3 A2B3 A2 का B3 से, A3 का B2 से। ठीक है, B2 सॉरी, ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ना ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन करके मैंने यहाँ पर रखा नहीं है, तो इसको आप स्किप कर देना, छठवां पॉइंट को इसको आप मत करना। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आगे हम सवाल लेकर आया है, क्योंकि ये भी एक प्रकार से क्वेश्चन है था, समझ लो क्वेश्चन टाइप का, तो इसको आप छोड़ भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको बनता है तो आप कर भी सकते हैं, वैसे तो बन जाएगा क्योंकि क्वेश्चन है तो बन जाएगा अगर आप करेंगे तो। बाकी यहाँ पर मैं फ़िलहाल पे PDF बना लिया है, तो आगे हम बात करेंगे, उसको स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ए बराबर AI BJ और CK, इनके ऊपर आपको जो है इस प्रकार का एरो लगा हुआ दिख रहा है ना, इसको केप कहते हैं। ठीक है, मतलब जो IJ के ऊपर इस टाइप के लगे हुए हैं इनको केप कहते हैं। तो मैं हर बार यहाँ पर मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, IJ के ही पढ़ रहा हूँ, केप आप देख लेना, समझ लेना, ठीक है, मान लेना। एक यहाँ पर बात आती है तो ए बराबर AI प्लस BJ प्लस CK, यहाँ पर एडिशन हम यहाँ पर करने वाले हैं बी के साथ में। तो बी का यहाँ पर जो मान दिया हुआ है 2I 3BJ प्लस 4CK, तो अब इनको हम जोड़ेंगे, ठीक है, एडिशन कराएंगे। तो सॉल्व यहाँ पर जब करेंगे तो इस प्रकार ही आपको लिखना है। एडिशन बहुत ही सिंपल होता है और इस प्रकार क्वेश्चन आपके आ जाता है। जब एडिशन यहाँ पर कराएंगे A प्लस बी का, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ ऊपर एक आई था, ठीक है, एक AI, तो यहाँ पर हो जाएगा एक और दो, 3AI हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 4AI, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और यहाँ पर 5CK हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4J हो जाएगा, सॉरी 4J भी नहीं होने का, यहाँ पर लिखा ही नहीं है मैंने, ये 4BJ होगा। ठीक है, 4BJ प्लस 5CK हो जाएगा। जब इनको आप ऐड करेंगे इन दोनों को तो और आसानी से आप ऐड कर पाएंगे, नीचे आंसर दिया हुआ है। ठीक है, बस यहाँ पर जो जे के बाद, यहाँ पर जे के पहले आपको यहाँ पर बी बस ऐड कर देना है, मैं वहाँ पर भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर बनने लगेगा। इसका आप एडिशन कराएंगे तो यहाँ से तो बहुत सिंपल है ना, यहाँ AI प्लस 2AI को यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो 3AI होगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। अब वहीं पर प्लस प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस उतार दिया यहाँ पर, BJ और 3BJ को यहाँ पर जोड़े तो 4BJ हो जाएंगे। ठीक है, 4BJ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। और वहीं पर यहाँ की बात आती है
तो सी के एक सी के है, उसमें 4 सी के जोड़ेंगे तो 5 सी के हो जाएगा। इस प्रकार ये आंसर है। एडिशन का भी जो है एक आध सवाल पूछ लेता है 2 अंक में, तो बहुत ही सिंपल सा है, आप कर लीजिएगा। अब दूसरा यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, ए बराबर ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी कैप, सी के कैप, ठीक है। तो केप वगैरह मैं यहाँ पर नहीं पढ़ रहा हूँ। और इसके मतलब बी में दिया हुआ है, ए में क्या दिया है, ए आई बी जे सी के, और बी में दिया हुआ है 2 ए आई 3 जे और प्लस करके दिया यहाँ पर 4 सी के में डॉट प्रोडक्ट निकालिए। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकालना है ए बी का यहाँ पर हम जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर मान निकल कर आएगा, ठीक है। चूँकि यहाँ पर एक भी यहाँ पर मान नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक धन एक, एक धन एक धन एक, तो यहाँ पर इसका कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इसका मान यहाँ पर उतार लेंगे, 2 धन 3 धन 4, तो इसका टोटल मान के यहाँ पर डायरेक्टली बात करें तो इसका आंसर 9 हो जाएगा, ठीक है। इनका अगर आपको डायरेक्टली मान निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है ए बी का, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये 2 2 और ये प्लस तो आपका दिया हुआ है, 3 किए 2 + 3 हो गए 5, और इसमें प्लस किए 4, तो आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ पर 9 निकल कर आ रहा है। चूँकि आगे लॉन्ग टाइप के प्रश्न आएंगे उनमें आप देखेंगे, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आपके कम ही मिलेंगे, क्योंकि इतने छोटे प्रश्न कैसे आएंगे, नहीं आएंगे ना, 2 अंक के लिए भी नहीं है ये, ठीक है। विकल्प में पूछ सकता है बस, ये है 2 अंक के टाइप का प्रश्न। सदिश 3i + 7j - 4k और i - 5j - 8k का योग ज्ञात करें, जहाँ पर i j के इकाई सदिश हैं। अब ये यहाँ पर रियल सवाल यहाँ पर स्टार्ट होते हैं जो पेपर में आते हैं। तो a + b सदिश a + b का यहाँ पर जब एडिशन हम कराएंगे तो इस प्रकार आपको लिखना है। सबसे पहले a का मान लिख लेना है, उसके बाद b का मान लिखना है, प्लस कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब एडिशन आप कराएंगे तो 3i को i के साथ जोड़ लेना है, तो हमने यहाँ पर जोड़ लिया है। फिर प्लस लगा देना है, क्योंकि एडिशन हम कराएंगे तो बीच में प्लस ही करेंगे ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो जे वाला है उनको यहाँ पर जोड़ लेना है आपको, ठीक है। तो 7j, और यहाँ पर आपको जो है माइनस प्लस का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, 7j - 5j, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस में 5j है तो उसको प्रॉपर हम उतारेंगे, उसके बाद प्लस हम कर लेंगे। माइनस में 4k है तो -4k - 8k। अब इसको यहाँ पर हम जो भी है जोड़ना है घटाना है वो हम करेंगे। तो 3i + i, तो यहाँ पर 4i हो जाएगा, प्लस का प्लस है तो यहाँ पर प्लस हम उतार दिया है, ठीक है, जैसा का वैसा। अब 7j - 5j की यहाँ पर बात करें तो जब 7j से -5j करेंगे तो 2j आ जाएगा। अब -12k आया है, ठीक है। तो 12k कैसा है, माइनस माइनस का यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है। माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 8 और 4 हो जाएंगे 12। चूँकि यहाँ पर बड़ी संख्या क्या आएंगे, माइनस है, तो ये धन ऋण का यहाँ पर ऋण हो जाएगा। इस प्रकार ये जो आपका आंसर हो जाएगा, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं, आप देखना है इसी तरह के क्वेश्चन आप बना के जो है तैयार कर सकते हैं। रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो इनमें आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डॉट प्रोडक्ट का यहाँ पर कुछ सवाल आया हुआ है, ठीक है। चूँकि एग्जाम्पल टाइप का है, इसको हम समझेंगे जिससे आप जो है क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन ही यहाँ पर समझ लो, ए सदिश ए और सदिश बी के मान यहाँ पर दिए हुए हैं, AXI AYJ AZK, और सदिश बी की यहाँ पर बात करें तो BXI + BYJ + BZK। अब इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किस प्रकार निकालेंगे, सॉल्व यहाँ पर कर लेते हैं। आपको मस्त बिल्कुल पेपर में आएगा, तो सॉल्व करना है। और सबसे पहले ए बी का यहाँ पर मान मतलब जो है मान लिखना है, उसके बाद यहाँ पर सॉल्व स्टार्ट कर देना है, ठीक है। यहीं से आप सॉल्व स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है।
इतना तो आपको शुरुआत में उतारना ही है। भले ही आप ऊपर आंसर करके डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं आप, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी तो उतारना ही पड़ेगा ना, तो उतार लेना थोड़ा सा ए बी के मान और फिर आपको चालू कर देना है। सॉल्व यहाँ पर किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले आई जे और के यहाँ पर मान आप रख लेंगे। ठीक है, मतलब इनके अकॉर्डिंग आपको रख लेना है, आई जे के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पर रख लिया है। जैसे आई का मान यहाँ पर सदिश ए की बात करें तो ए एक्स है, और जे की बात करें तो ए वाई है, और के की बात करें तो ए जेड है। वहीं बी के सदिश बी के मान की बात करें तो यहाँ पर बी एक्स बी वाई बी जेड है। इस प्रकार आपको लिखना है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट किस प्रकार निकालेंगे, ठीक है, जब आप आई का निकालेंगे, ठीक है, जब आई के लिए डॉट प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो किस प्रकार गुणा करना है, सबसे पहले ए वाई का यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर गुणा करना है। ठीक है, सबसे पहले ए वाई यहाँ पर लिख लेंगे, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार यहाँ पर आपका गुणा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ गुणा हमने किया हुआ है, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया भी हुआ है। सबसे पहले अगर आई का मान निकालते हैं तो इस प्रकार आपको गुणा करना है, और जब जे का मान यहाँ पर आप निकालेंगे, ठीक है, जे का मान यहाँ पर निकालेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसा गुणा करना है आपको। ठीक है, इन पर आपको गुणा करना पड़ेगा इस टाइप का। ठीक है, ऐसा आपको गुणा करना है। सबसे पहले ए एक्स का गुणा करेंगे बी जेड से, और बी एक्स का जेड गुणा करेंगे हम ए जेड से। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, और के का यहाँ पर मान निकालना है। जब के का, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बी एक्स का जब मतलब ए वाई का गुणा करेंगे बी एक्स से, और बी वाई का गुणा करेंगे ए एक्स से। ठीक है, तो आपका जो है इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर वही मैंने यहाँ पर करके आपको बताया है किस प्रकार करना है, आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस आप वीडियो को रोक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर छोटा सा कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो आई का मान है, इस प्रकार मैंने जो बताया था, यहाँ पर जिस प्रकार से एरो बना है उस प्रकार से आपको गुणा करना है, और यहाँ पर लिख लिया है मैंने सारों का। ठीक है, चूँकि अब ये क्वेश्चन तो यहाँ पर था नहीं, इसलिए इसका आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, यदि इनके जगह में कोई मान रहता 2 4 या 3 5 ऐसा कुछ, तो हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट के लिए था। डॉट प्रोडक्ट आप इस प्रकार निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट की यहाँ पर बात आती है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर मैंने एक सवाल लिया हूँ, ए और बी सदिश ए बी के यहाँ पर दिए हुए हैं वैल्यू वगैरह, आप कह सकते हैं 3i 2j प्लस 5k, और बी की यहाँ पर बात आती है तो 2i 4j 3k प्लस प्लस दिया है, माइनस प्लस का यहाँ पर झंझट ही ख़त्म है। बाकी उस टाइप के प्रश्न आपके अक्सर आ जाते हैं। सॉल्व यहाँ पर करते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ए क्रॉस सदिश ए क्रॉस बी, तो इसका भी वैल्यू आपको इसी प्रकार निकालना है। आई जे के अकॉर्डिंग आपको जमा लेना है। सबसे पहले तो यहाँ पर बात करें आई का, मतलब सदिश ए के लिए आई का मान क्या है 3, जे के लिए 2 और के लिए 5, और वहीं पर बी के मान की बात करें 2 4 3। तो अब इनको किस प्रकार सॉल्व करना है वही मैंने पहले बता दिया था। अगर आप आई के लिए निकाल रहे हैं तो 2, सबसे पहले 2 का गुणा करेंगे, फिर 3, 2 का गुणा 3 से, 4 का गुणा 5 से। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको जो है आसानी से बन जाए इसलिए इस प्रकार यहाँ पर उतार लिया। आप डायरेक्ट भी इसको बन जाता है तो यहाँ से आप इस टाइप का कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आप उतारेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। इस प्रकार अगर आप उतारते तो काफ़ी अच्छा लगेगा, और क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा टाइप का हो जाएगा, पेपर में आता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आई का मान निकालने के लिए इस प्रकार गुणा किया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जे के मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस प्रकार गुणा करना है। ठीक है, आगे पीछे आपका हो सकता है। और यहाँ पर बता दें, ठीक है, डॉट हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो आई के बाद आपको माइनस लगाना है, ठीक है, फिर जे लगाना है, माइनस जे, मतलब जो है आई माइनस जे प्लस के, इस प्रकार हम मान निकालेंगे। भले ही आपको क्वेश्चन पे नहीं दिख रहा है लेकिन लगाना है आपको। ठीक है,
क्योंकि सॉल्व करते समय इस प्रकार सॉल्व किया जाता है, ये ध्यान देना। अब जे के मान के लिए आपको 3 × 3 और 2 × 5 इस प्रकार करना है, ये जो कि यहाँ पर लिखा है। अब वहीं पर बात करें के लिए आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 × 2 3 × 4 ये यहाँ पर लिखा है। तो अब यहाँ पर आगे सॉल्व वगैरह किया है। आई 2 × 3 - 5 × 4 और इसके बीच में जब गुणा करेंगे 2 × 3, ठीक है, तो माइनस आपको लगाना है, ठीक है, सभी में माइनस लगाना है और 4 × 5 और ये जैसे कि यहाँ पर माइनस का माइनस तो जैसा का वैसे लिख दिए, जे का जे। 3 × 3 तो ये लिख दिए और उसके बीच में माइनस 5 × 5 प्लस 5 के 3 × 3 सॉरी 3 × 4 - 2 × 2। अब इसके यहाँ पर आंसर की बात करें, सॉरी आंसर की नहीं, क्वेश्चन की, तो यहाँ पर इस प्रकार है, आगे का सॉल्व इस प्रकार है, ठीक है। आई यहाँ पर हो जाएगा आई, ठीक है, 2 × 3 6 हो गया, 6 - 20, 5 × 4 तो 20, 3 × 3 तो 9, 5 × 2 10, 3 × 4 तो हो गया यहाँ पर 12 और 2 × 2 हो गया यहाँ पर 4। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं इसके आंसर आपको नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। आंसर आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, जिसको भी बन रहा है तो देखते हैं भाई किस किस को बनता है। आप कम से कम ट्राई तो करेंगे आंसर, यहाँ पर अब डायरेक्ट आंसर ही आएगा, तो जोड़ना घटाना इतना तो आप कर ही सकते हैं इन सभी के। तो सभी के सभी जो है वीडियो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आपको ज़रूर बताना है, इसमें आपको अब कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर डायरेक्ट आपका सीधा आंसर ही आएगा, ठीक है, यहाँ से आंसर ही आपका आएगा, कुछ नहीं आने वाला। यहाँ पर आप जो भी है जोड़ना घटाना आप कर लीजिएगा और आंसर मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, मैं देखूँगा कमेंट वगैरह देखूँगा, ठीक है। तो ये इतना तो आप कर ही सकते हैं भाई, इतना लंबा यहाँ पर मैं काफ़ी देर से यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो आंसर आपको आसानी से निकालते बन ही जाएगा, उम्मीद है मुझे, ठीक है। और इसी प्रकार के अगर आप नोट्स लेते हैं तो नोट्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है, कंप्लीट नोट्स, और काफ़ी आपको समझ में भी आ रहा होगा क्लियरली, ठीक है। वीडियो है तो वीडियो में खैर थोड़ी कम ही क्वालिटी नज़र आएगी, लेकिन अच्छी क्वालिटी में आपको जो है पीडीएफ दिया जाएगा और पीडीएफ के साथ में 2 साल के पेपर भी फ्री में दिए जाएंगे। ऑल सब्जेक्ट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैथमेटिक्स सभी के नोट्स अवेलेबल हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के। जो भी आपके दोस्त हैं तो प्लीज़ बता दीजिएगा, केमिस्ट्री नोट्स हम आपको जो है दे देंगे, बहुत ही कम कीमत में आपको देंगे, साथ में प्रीवियस पेपर भी दे रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब में आपको कोई नहीं देगा इतनी सुविधाएं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, कमेंट में भी सबसे ऊपर मैं पिन कर दूंगा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है, उसमें आप कर सकते हैं आसानी से और नोट्स ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक, और चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और ऐसी वीडियो हम अपलोड भी यहाँ पर करते हैं। सेकंड सेमेस्टर के भी जल्द से जल्द यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।